आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में, और हम लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये आकार की दृष्टि से चौथा महाद्वीप है। यानी पूरे विश्व में अगर आकार की दृष्टि से बात की जाएगी तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और वहीं पर यदि हम जनसंख्या को ध्यान में रखेंगे तो ये पांचवा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वे कौन से महत्वपूर्ण महासागर हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटों से स्पर्श करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, वो है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर। और वहीं पर यदि इसके यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व पश्चिमी तट की बात की जाएगी तो यहां पर आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर स्थित है। इसमें आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण देश हैं, बहुत ज्यादा देश तो है नहीं, तो प्रश्न का जो नेचर है कि जो देश हैं उनकी राजधानियों के बारे में क्रम लगाने को भी उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम पूछ दिया जाता है, खासतौर से उस समय में जब इनमें से कोई देश किसी मामले से जुड़कर न्यूज में रहता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये आपका है कोलंबिया। ये कोलंबिया देश है। कोलंबिया इस महाद्वीप का ऐसा देश है जिसकी सीमाएं न केवल अटलांटिक महासागर से बल्कि यहाँ पर आपकी प्रशांत महासागर से भी स्पर्श करती है। और वहीं पर यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करते जाएंगे और उसी आधार पर जो है इनमें जो देश हैं और उन देशों से जुड़ी हुई उनकी राजधानियां, इनको कवर करते जाएंगे। तो एक पॉइंट को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं ब्राजील के संदर्भ में। तो ब्राजील की बात की जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दो देशों को छोड़ करके बाकी सभी से सीमा साझा करती है। वे दो देश कौन कौन से हैं? ये आपका एक तो है यहां पर इक्वाडोर और दूसरा आपका यहां पर है चिली। यानी चिली और इक्वाडोर ऐसे देश हैं इस महाद्वीप के जिनकी सीमाएं ब्राजील से स्पर्श नहीं करती हैं। और वहीं पर आप देखेंगे, हम लोग इनकी राजधानियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो इक्वाडोर की राजधानी आप देखेंगे वो है यहां पर, उसका नाम है क्विटो।
क्विटो, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, और ये जो यहाँ पर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन, उसके दक्षिण में स्थित है। और यहीं पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 मुख्य देश हैं। जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। बेसिकली विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है जो 0 से लेकर 90 तक उत्तरी ध्रुव तक या दक्षिणी ध्रुव तक विस्तृत होती है। इसे 0 डिग्री विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जाना जाता है। जो कि आप देख रहे हैं यहां पर इक्वाडोर, और ये आपका हो गया बोलिविया, और ये आपका है पेरू। बोलिविया जिसकी राजधानी आप देखेंगे यहां पर स्थित है और उसका नाम है बोगोटा। बोलिविया की राजधानी का नाम बोगोटा है। और इस तरह से इक्वाडोर, बोलिविया और ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, और पेरू की जो उत्तरी सीमा है इससे थोड़ा सा स्पर्श करती है। इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये आपका है देश, ये वाला, जिसका नाम है बोलिविया। बोलिविया बोलिविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी सीमाएं किसी सागर या महासागर से स्पर्श नहीं करती हैं। और इसकी राजधानी देखेंगे आप, इसकी राजधानी यहां पर है लापाज। लापाज, और लापाज जो बोलिविया की राजधानी है, ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी नगर है। यहां पर हम लोग पेरू का देख रहे हैं, पेरू को देखते हैं। तो पेरू की राजधानी यहां पर देखेंगे आप, यहां है लीमा। लीमा ये आपका पेरू देश है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं चिली। चिली की राजधानी लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है और उसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो। सैंटियागो चिली की राजधानी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये चिली के पूर्व में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी महाद्वीप का उत्तरी सिरा ये होता है नॉर्थ जिसे बोलते हैं, और ये निचला सिरा जो है जिसे दक्षिणी सिरा बोलते हैं, और ये दाहिनी तरफ का जो सिरा होता है उसे पूर्वी सिरा बोलते हैं, और बाएं तरफ का जो सिरा होता है उसे पश्चिमी सिरा बोलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ये देश है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना
अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आप देखेंगे यहां पर अवस्थित है, जो डेल्टाई क्षेत्र है आपकी पराग्वे, पराना और उरुग्वे, तीनों नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें स्थित है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और इसके बाद आप देखेंगे यह है देश उरुग्वे। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है और इसकी राजधानी भी इस डेल्टाई क्षेत्र के तटीय भाग में अवस्थित है जिसका नाम है मोंटी वीडियो। और एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है और उरुग्वे की राजधानी जो मोंटेविडियो है, चूंकि आप देख रहे हैं तट पर है तो ये दोनों बंदरगाह नगर भी हैं और साथ ही साथ ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के दक्षिण अमेरिका में महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं ब्राजील। ब्राजील की राजधानी यहां पर स्थित है जिसे ब्राजीलिया के नाम से जाना जाता है। ब्राजीलिया और यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है वो आपको यहां पर मिलेगा और इसे बोलते हैं साओ डी रॉक। ओके, साओ डी रॉक के नीचे आप देखेंगे तो एक आपको इस तरीके से बंदरगाह नगर है, यहाँ पर तट पर स्थित है, उसका नाम है सल्वाडोर। और सल्वाडोर जो है ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी है। न केवल प्राचीनतम राजधानी के तौर पर हमें इसे याद रखना है, बल्कि सल्वाडोर एकमात्र इस महाद्वीप का ऐसा स्थल है जहां से पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप में प्रवेश किया था। सल्वाडोर के अगर दक्षिण में हम आ जाएंगे तो एक हमको प्लेस मिलेगा, वो है रेसिफे। और रेसिफे की खासियत यह है कि ये चीनी निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड भर गया है इसलिए हमें इसे थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन यहां से हटानी पड़ेगी।
तो हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप रेसिपी के अगर आप दक्षिण में आ जाएंगे और तो आपको यहां पर एक प्लेस मिलेगा जो कि बंदरगाह नगर है, वो है आपका सैंटोस। सैंटोस को काफी बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है, काफी यानी कहवा। और इसे जो है साओ पाउलो, जो कि द्वितीय राजधानी है जिसकी ब्राजील की, उस पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए सैंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। और जो साओ पाउलो है, इसके आप देखेंगे नॉर्थ में है, यहां पर साओ पाउलो। साओ पाउलो की कई विशेषताएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उनमें से एक ये है कि साओ पाउलो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वित्तीय एवं व्यावसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा वित्तीय एवं व्यावसायिक केंद्र है। वित्तीय एवं व्यावसायिक केंद्र। और ऐसे में देखेंगे आप तो ये जो है, चूंकि वित्तीय एवं व्यावसायिक केंद्र, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा ही होगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ब्राजील में जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे बड़ा ये जनसंख्या नगर है। किसी की सोच से परे वो काम जो करने और कराने आए थे उन्हें भी ज्ञान सबसे बड़ा जनसंख्या नगर है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी है। औद्योगिक नगर, साथ ही साथ साओ पाउलो को ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर की पहचान आप जानते हैं किस वजह से है? यह सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। सूती वस्त्र उद्योग। साओ पाउलो में जो कॉफी के बागान हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा। और एक चीज तो जो ध्यान देने योग्य बात है कि रबर का जो मूल स्थान है वो ब्राजील ही है। रबर का मूल उत्पत्ति स्थान ब्राजील ही है। अब इसके बाद एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है
कि यहाँ पर यानी रेसिफे और सैंटोस के बीच में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रियो डी जनाइरो। रियो डी जनाइरो, रियो डी जनाइरो। और रियो डी जनाइरो आप देखेंगे तो ब्राजील का सेकेंड सबसे बड़ा जनसंख्या नगर है। अब हम लोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर कि जो साओ पाउलो है, साओ पाउलो को सैंटोस बंदरगाह से कनेक्ट करने के लिए एक रेलवे का निर्माण किया गया है। और जिस रेलवे का निर्माण किया गया है उसके द्वारा हम जो है कहवा का परिवहन करते हैं। चूंकि कहवा यानी काफी का परिवहन किया जाता है इस रेलवे के द्वारा, इसलिए इसे काफी रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रायद्वीप जिसका नाम है वाल्डेस। वाल्डेस और इसकी विशेषता यह है कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित वाल्डेस प्रायद्वीप की समुद्र जल स्तर से जो ऊंचाई है वो इस महाद्वीप में सर्वाधिक कम है। समुद्र जल स्तर से जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक कम है। और वाल्डेस प्रायद्वीप के जो उत्तरी भाग आप देखेंगे इसे जो है गल्फ ऑफ सैन मैटियस कहा जाता है। गल्फ ऑफ सैन मैटियस यानी सैन मैटियस की खाड़ी। और वहीं पर वाल्डेस प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग को आप देखेंगे तो इसे गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। सैन जॉर्ज की खाड़ी, सैन जॉर्ज की खाड़ी। चूंकि कैमरा पूरी तरह से इस महाद्वीप से जुड़े मानचित्र को कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम एरो का सहयोग लेकर के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे कवर किए जाने हैं यहाँ से वाल्डेस प्रायद्वीप के दक्षिण में, उसको एरो के माध्यम से हम यहाँ पर राइट साइड में दर्शा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो अर्जेंटीना है उसके जो दक्षिण पूर्व में एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप को कहते हैं फाकलैंड द्वीप। फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड आइलैंड।
और आपको काफी आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस द्वीप पर अर्जेंटीना का अधिकार नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का अधिकार है। और ये जो है औपनिवेशिक काल के दौर से इस पर ब्रिटेन द्वारा कब्जा बनाए रखा गया है। हालांकि इसको लेकर जो है अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम में युद्ध भी हो चुका है, जिसमें अर्जेंटीना को मुंह की खानी पड़ी। और इसकी जो आप राजधानी देखेंगे, इसकी राजधानी इसके जस्ट पूर्वी तट पर अवस्थित है, जिसे स्टैनली कहा जाता है। स्टैनली। नीचे दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको एक द्वीप और मिलेगा, जिसका नाम है टिएरा डेल फागो, जो कि चिली और अर्जेंटीना इन दोनों के दक्षिण में स्थित है। चिली एंड अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। और इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर चिली और अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है। और इस द्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से जो जलसंधि अलग करती है, उसे हम मैगलन स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मैगलन स्ट्रेट। मैगलन जलसंधि। मैगलन स्ट्रेट। जलसंधि उसे कहते हैं जो दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करती है और दो भूमि वाले भागों को, यानी लैंड पार्ट को अलग करने का कार्य करती है। तो आप देखेंगे कि जो मैगलन जलसंधि है, ये आपका देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन है और ये आपका जो है सदर्न ओशन है। तो मैगलन जलसंधि जो है अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन को जोड़ने का कार्य करती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि और टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करने का कार्य करती है। और आप यहां पर देखेंगे कि चिली एकमात्र ऐसा देश है जो कि ये आपका है प्रशांत महासागर और दक्षिणी सागर दोनों से स्पर्श करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे, ये है आपका वेनेजुएला। ये आपका वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश की जो राजधानी है वो कराकास, और कराकास जो है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। कराकास।
कराकास आप देखेंगे अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और ये जो है जो राजधानी है वो खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज आप देखेंगे कि जो वेनेजुएला आप देख रहे हैं और ये आपका कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो ऐसे देश हैं ये दोनों जो कि खनिज तेल भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यानी सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। और ये आप देखेंगे जो कंट्री है वो है गुयाना। गुयाना और गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन ओके। गुयाना के पूर्व में आप देखेंगे यहां पर है ये देश सूरीनाम। सूरीनाम और सूरीनाम की भी राजधानी जो है तट पर ही स्थित है जिसका नाम है पैरामारिबो। पैरामारिबो। सूरीनाम के पूर्व में जो देश स्थित है उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ये है आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना और फ्रेंच गुयाना की भी राजधानी तट पर ही स्थित है यहां पर, जिसका नाम है केयीन। तो ये हम लोगों ने लगभग सभी देशों की जो है राजधानियों को देख लिया, उनकी अवस्थिति को देख लिया। लेकिन आपका जो एक बच रहा है वो है यहां पर, ये है आपका पराग्वे। और पराग्वे की राजधानी यहां पर स्थित है जिसे असंसन कहते हैं। असंसन, पराग्वे की राजधानी असंसन। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। हाँ देखते हैं दूसरी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में यानी अटलांटिक महासागर में हम लोग देखेंगे 3 महत्वपूर्ण